एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि सेहरा सियनवो और जिनवो की वैन का पीछा कर रही होती है अपनी स्कूटी से। पीछा करते करते रात हो जाती है और दिखता है कि जिनवो और सियनवो एक्ट्रेस आरा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं वैन लेकर। सियनवो अकेला ही उस वैन से उतरकर उस घर के अंदर जाने लगता है और वहीं दूसरे सेहरा अपनी तेज़ नज़रों से उस वैन को देख लेती है और वो सियनवो को उस घर में जाता हुआ भी देख लेती है। उसे लगता है कि सियनवो चोरी करने जा रहा है। फिर सेहरा पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वहीं दिखता है कि सियनवो जब उस घर में एंटर होता है तब वो देखता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला है, यानी कि घर के अंदर पहले से ही कोई आया था। फिर सियनवो जब बेडरूम में जाता है तब वो वहाँ बेड पर बहुत सारा खून देखता है। ये देखकर सियनवो डर जाता है और वहीं दूसरे सेहरा उस घर के अंदर देखती है कि वहाँ बेड पर बहुत सारा खून गिरा हुआ है। ये देखकर सेहरा बहुत डर जाती है। वहीं सियनवो वो अपने दोस्त को इस बारे में बता देता है कि बेडरूम में बहुत सा खून गिरा हुआ है और तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आए थे और वो सियनवो को हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। फिर सियनवो हाथ खड़े कर देता है। इसके बाद पुलिस सियनवो को अपनी कार में बिठा देती है। वहाँ मौजूद लोग और सेहरा ये देख रहे होते हैं। सियनवो सेहरा को दूर से देख लेता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर सियनवो से पूछताछ करते हैं। वो पुलिस ऑफिसर पूछता है, आप उस एक्ट्रेस के घर क्यों गए थे? सियनवो बताता है, पर्सनल रीज़न की वजह से। जिस एक्ट्रेस आरा की मौत हुई थी वो इन कांग ग्रुप की मेन मॉडल थी। पुलिस वाला सियनवो पर शक करने लगता है क्योंकि सियनवो ही उस वक्त घर पर मौजूद था। तभी वहाँ सियनवो का दोस्त जिनवो आया था जो कि लॉयर था। जिनवो पुलिस वालों को बताता है कि अगर सियनवो ने मर्डर किया होता तो इनकी बॉडी या शरीर पर कुछ ब्लड के निशान होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सियनवो कहता है, मैं 9:35 पे वहाँ पहुँचा और जब आप वहाँ पहुँचे तो 9:39 हो रहा था। इतने कम टाइम में क्राइम कैसे हो सकता है, वो भी बिना बॉडी के? आप इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गए? तभी सियनवो याद करता है उस लड़की के बारे में। वो कहता है, क्या उस लड़की ने आपको इन्फॉर्म किया? वो पुलिस वाला चुप हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सियनवो जब अपनी कार में बैठ ही रहा होता है तभी वो पुलिस वाले को सेहरा से बात करते हुए देख लेता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि इस लड़की ने ही पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया है। इसके बाद सेहरा जब घर पर होती है तब वो अपने मोबाइल पर एक खबर पढ़ती है कि सियनवो का अफेयर ओरा के साथ चल रहा था और उसे सियनवो के बारे में पता चल जाता है कि ये आदमी योन काम ग्रुप का चेयरमैन है। ये पढ़कर सेहरा बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे लगा था सियनवो एक चोर है। इसके बाद अगले दिन सियनवो अपने दोस्त जिनवो के पास जाता है और वो उससे जाकर कहता है कि पहली मंजिल पर जो बेकरी की दुकान है उसे तुरंत जल्दी से हटा दो। इसके बाद जिनवो वो सेहरा की दोस्त को फ़ोन करता है और उसे तुरंत दुकान खाली करने के लिए कहता है और पेनल्टी को डबल कर देता है। सेहरा की दोस्त जब इसका रीज़न पूछती है तो जिनवो फ़ोन को काट देता है। इसके बाद सेहरा की दोस्त ये बात सेहरा को बता देती है। सेहरा को इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे बात करने के लिए दूसरी मंजिल पर जाती है और वहीं अंदर से सियनवो और जिनवो वो सेहरा को देख लेते हैं कि सेहरा उनके घर के बाहर खड़ी है। सियनवो अपने दोस्त से सेहरा से बात करने के लिए कहता है और उसे मनाने के लिए कहता है। इसके बाद जिनवो जब दरवाज़ा खोलता है तब सेहरा अंदर आकर जिनवो से उसके मालिक के बारे में पूछती है क्योंकि जिनवो ने बताया था कि उसके बॉस ने ही ये ऑर्डर दिया है। जिनवो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सेहरा समझने को तैयार नहीं होती। तभी वहाँ सियनवो आया था और वह सेहरा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सेहरा सियनवो को धमकी देती है कि अगर उसकी फ्रेंड को इस दुकान से निकाला गया तो वो यहाँ मीडिया को इकट्ठा कर देगी, जिससे सियनवो की लाइफ के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। जिनवो सियनवो को शांत रहने का इशारा करता है। सियनवो सेहरा पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि सेहरा ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। सेहरा ये बात मान लेती है और वो कहती है कि तुम चोर हो, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सियनवो ये सुनकर हैरान होता है और वह सेहरा से बहस करने लगता है। इसके बाद जिनवो वो सियनवो को समझाता है कि सेहरा की बात मान लेनी चाहिए, वरना वो हमारी धज्जियाँ उड़ा देगी और हमारी सीक्रेट बात को पूरी दुनिया के सामने ला देगी। जिनवो आखिरकार दोनों को मनाने में कामयाब हो जाता है और डील ये होती है कि सेहरा अपनी दुकान नहीं छोड़ेगी। फिर जाते जाते सेहरा एक बात को कह के जाती है कि उसने उस रात एक आदमी को घर से बाहर आते हुए देखा। वो आदमी एक सूटकेस लेकर बाहर जा रहा था। ये सुनकर सियनवो और उसका दोस्त हैरान होते हैं। इसके बाद वो तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ सेहरा ने उस आदमी को देखा था। सियनवो को सेहरा की बातों पर यकीन नहीं होता कि वो इतनी दूर तक कैसे देख सकती है। सेहरा उन्हें बताती है कि वो आदमी सूटकेस लेकर गली के अंदर गया। फिर वो जब गली के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ वो गली बंद है। सेहरा ये देखकर हैरान होती है
इसके बाद सेनवो और जिनमो जब अपनी कार में जाने लगते हैं तभी सेरा उस सड़क पर दूर एक CCTV कैमरा लगा हुआ देखती है और वो उसकी जांच करने के लिए कहती है। इसके बाद जिनमो उस CCTV कैमरे की वीडियो को लाता है और उस वीडियो में दिख जाता है कि उस रात वो आदमी सूटकेस लेकर गली के अंदर गया था। उसके अंदर जाते ही वहाँ से कार बाहर आई। जिनमो उस कार का नंबर चेक करता है और वो चेक करता है कि ये गाड़ी किसकी है। उस आदमी की फ़ोटो सामने आ जाती है जिसकी वो गाड़ी थी। उस आदमी का नाम था जंग मिन सियो। ये पता करने के बाद सेनवो और जिनमो वहाँ से गाड़ी पे चले आते हैं सेरा को वहाँ छोड़कर। सेरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सेरा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है और वो आवाज़ बदलने की कोशिश करती है ताकि वो पहचाने न जा सके। और वो फ़ोन पर बताती है कि रात को 9:30 बजे ओरा के घर से कोई आदमी निकला एक सूटकेस लेकर। फिर वो फ़ोन को काट देती है। फिर रास्ते में जब जा ही रहे होते हैं तब जिनमो सेनवो को समझाता है कि वो लड़की हमारी मदद कर सकती है उस नेकलेस के बारे में जानने के लिए कि वो नेकलेस आखिर कहाँ से आया। सेनवो गाड़ी को पीछा करने के लिए कहता है। फिर वो गाड़ी को पीछे ले आता है। तब सेनवो सेरा से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को पहचान पाएगी जिसे उसने CCTV फुटेज में देखा था। सेरा 100% कहती है। फिर सेनवो सेरा को अंदर बैठने के लिए कहता है। सेनवो सेरा से कहता है मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ एक डिटेक्टिव के तौर पर। सेरा भी मान जाती है। इसके बाद वहाँ से ह्यूमंस एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ जाते हैं पूछताछ करने के लिए। उस कंपनी में जाकर वो वहाँ एक मैनेजर से मिलते हैं। सेनवो मैनेजर को जंग मिन सू की फ़ोटो दिखाता है। वो मैनेजर जंग मिन सू के बारे में बुरा कहने लगता है कि वो आदमी ओरा का पीछा करता था। यहाँ तक कि उस आदमी ने फेक वीडियोज़ भी बनाई थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी थी। फिर सेनवो उस मैनेजर से उस हार के बारे में पूछता है कि क्या उसने ओरा को वो हार पहने हुए देखा। वो मैनेजर इस चीज़ से इनकार कर देता है और वो CEO से पूछने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि पुलिस भी उस रात की वीडियो देख लेती है कि वहाँ से एक कार गुजरी थी। उस कार के बारे में वो पता करती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये कार जंग मिन सू नाम के एक आदमी की थी। इस आदमी के खिलाफ घरेलू हिंसा के बहुत मामले हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों CEO योनसोंग से बात करने के लिए जाते हैं। सेनवो संघो से उस हार के बारे में पूछता है लेकिन संघो उस हार के बारे में जानने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को एक क्लब के बाहर सेनवो और जिनमो सेरा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वहाँ एक वैन आती है। उस वैन से एक एक्ट्रेस जिसका नाम रामिन था वो उस वैन से उतरती है। इसके बाद सेरा उस वैन से उतरती है पिंक ड्रेस पहनकर। उस ड्रेस में वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। सेनवो सेरा को देखकर बहुत हैरान होता है। सेरा सेनवो के पास आती है। सेनवो सेरा को वही हार पहनाता है जो उसके पास था। फिर वहाँ रामिन आती है और वो सेरा को अपने साथ आने के लिए कहती है। इसके बाद सेनवो भी क्लब के अंदर जाने लगता है और वो अपने दोस्त जिनमो को बाहर निगरानी रहने के लिए कहता है। फिर सेनवो क्लब में जाता है। तब वो देखता है कि रामिन सेरा को सीक्रेट रूम में आने के लिए कहती है। सेरा रामिन के साथ सीक्रेट रूम में चले जाती है। तभी सेनवो वहाँ अपने स्टाफ ताइजुन को देख लेता है जो कि बहुत नशे में था। ताइजुन भी उस सीक्रेट रूम में चला आता है। वहाँ अंदर ताइजुन वो रामिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। यहाँ तक कि वो बोतल को तोड़कर रामिन को धमकाने की कोशिश करता है। रामिन बहुत डर जाती है। तभी सेरा उस आदमी के पास जाती है और उसके ऊपर खूब सारी बर्फ़ डालती है और उसे डांटने लगती है। वहीं उस पर लगे हुए कैमरे के जरिए जिनमो वो सब देख रहा होता है और वो सेनवो को इन्फॉर्म कर लेता है कि सेरा खतरे में है। सेनवो तुरंत अंदर जाने लगता है। वहीं अंदर सेरा जब डांट रही होती है तब ताइजुन सेरा का हाथ पकड़ता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन वहाँ बैठे मौजूद लोग कुछ भी नहीं करते। उसके बाद ताइजुन जब बोतल से सेरा पर हमला करने वाला होता है तभी सेरा नीचे झुक जाती है और वो बोतल जाकर उसके दोस्त के सर पर लगती है। सेरा बहुत डर जाती है। फिर तभी वहाँ सेनवो आता है सेरा को बचाने के लिए। सेनवो ताइजुन की इंसल्ट करने लगता है जिससे ताइजुन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सेनवो सेरा को वहाँ से अपने साथ ले आता है। बाहर जाकर सेनवो सेरा को समझाता है कि वो यहाँ अपने काम से आई है। लेकिन सेरा कहती है कि अगर किसी पर अत्याचार हो रहा हो तो वो चुप नहीं रहेगी। इसके बाद सेरा सेनवो को गले लगाती है और उसके कान में कुछ कहती है कि पीछे एक आदमी खड़ा है जिसके कॉलर पर एक कैमरा लगा हुआ है और वो हमें रिकॉर्ड कर रहा है। फिर सेनवो उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी के कॉलर से वो कैमरा निकालता है। फिर वो आदमी जैसे भागने लगता है तभी सेरा उसे नीचे गिरा देती है। फिर सेनवो जब उसका मास्क उतारता है तब दिखता है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही मैनेजर होता है जिससे वो पहले मिले थे। इसके बाद जब वो उस मैनेजर से पूछताछ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो मैनेजर ही एक्ट्रेस की वीडियो रिकॉर्ड करता था।
और उन वीडियोस को वो अपने बॉस को भेजा करता था। उसके बॉस का नाम था संग हो। सेन वो उस मैनेजर से उसका फ़ोन लेता है और वो संगू को मैसेज करता है उसके मोबाइल के जरिए कि सेन वो ने उसे पकड़ लिया है और वो वीडियो की तलाश कर रहा है। संगू जब ये मैसेज पढ़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो तीनों संगू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं। सेन वो संगू से जब वो यूएसबी मांग रहा होता है तब संगू उस यूएसबी को निकल देता है। वो दोनों संगू के मुंह से उस यूएसबी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकाल नहीं पाते और वो यूएसबी उसके गले में अटक जाती है। फिर सेरा उसका पेट दबाती है और वो यूएसबी बाहर निकल जाती है। फिर वो तीनों उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर पर लगाते हैं और उसमें उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाई देती है जिस वीडियो क्लिप में जंगमैन से था। उसके बैग में भी सेम वैसा ही चाबी का गुच्छा लगा हुआ था जैसा कि उस रात उस आदमी के बैग पे था जो आरा के घर से बाहर आया था। इसके बाद सेन वो सेरा से अपना हार मांगता है। सेरा उसका हार लौटा देती है। फिर अगले दिन सेरा का टेस्ट लेने के लिए सेन वो सेरा को फ़ोन करता है और वो सेरा को बाहर आने के लिए कहता है। वो उससे एक शर्त लगाता है कि अगर वो इस टेस्ट में पास होती है तो उसे बहुत से महंगे गिफ्ट देगा। सेरा जब बाहर आती है तब सेन वो दूर से उसे एक कागज़ दिखाता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। वो सेरा को वो पढ़ने के लिए कहता है। सेरा अपने टैलेंट का इस्तेमाल करती है और वो बहुत दूर से सेनगू के हाथ में वो कागज़ रखा हुआ देख लेती है और जो उसमें लिखा हुआ था उसे पढ़कर सुनाती है। फिर सेनगू को सच में यकीन हो जाता है कि सेरा वाकई में ही बहुत टैलेंटेड है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।